अकेले निकाल के ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से ले गया, फिर फाइनल तो जीत गया ना। लड़ाई लड़ 10th की मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। 15 मिनट के अगर किसी भी टीचर के वन शॉट है, ठीक है, वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? आपको लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया, लेकिन एक बार वीडियो देख लो, डिटेल वाली वीडियो देख लो, नोट्स बना लो वीडियो से, उसको रिकैप करो बार बार। बिलीव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आपकी 10th की प्रिपरेशन एकदम पीक पर होगी और अच्छे तरीके से होगी। ठीक है बच्चों, चलिए किसी किसी स्कूलों में दिसंबर के महीने में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं कहीं नवंबर 21 से स्टार्ट है। तो इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आपको डर भी लग रहा होगा और कुछ बच्चे थोड़े एंजाइटी से भी भर गए होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्री बोर्ड की बात करूं तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डील करना चाहिए हमको। ठीक है, कैसे डील करना चाहिए प्री बोर्ड्स को। ठीक है, लेकिन अगर अब तक आपका इन तीनों सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है। 70 से 80% सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन केस अगर मैथमेटिक्स 100% कंप्लीट हो चुका है, इन केस, ठीक है, अगर मैं जैसे अपने ऑफलाइन की बात करूं तो वहां पे मैथमेटिक्स 100% कंप्लीट हो चुका है, तो एसएसटी अगर 50% भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साइंस आपकी लगभग 70 से 80% कंप्लीट होनी चाहिए। राइट है क्या? तो यहां क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा अभी नवंबर ही चल रही है, आपके पास दिसंबर है, आपके पास जनवरी है, और आपके पास लगभग 15 दिन आपके फेब के भी होंगे, क्योंकि अब तक सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट जो अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज को पुराने मतलब थंबनेल लगा करके प्रोपोगेट कर रहे हैं, बट वो गलत चीज है। अभी तक सीबीएसई की ऑफिशियली जो डेट है एग्जाम की वो नहीं आई है बेटा। ठीक है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। कहने का मतलब अभी आपके पास लगभग 70 दिन है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर अब तक आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और इनकेस आपका अभी दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट होता है, आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने जितना भी पढ़ा है उसका आप रैपिड रिवीजन करिए। रैपिड रिवीजन का मतलब क्या हुआ? प्लीज अभी वीडियो देखने के समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप फंस जाओगे। मैथमेटिक्स में आप वीडियो मत देखो। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तब जाके आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप चैप्टर को डिवाइड कर लो, चैप्टर्स को आप डिवाइड कर लो, चैप्टर को डिवाइड कर लो। खुद से पूछो कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हें बहुत ज्यादा इजी लग रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर ऐसे जो तुम्हें बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं, टफ है ना, जो बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसको आप मॉडरेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, फिर भी आप उसके क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो मॉडरेट में आ जाएंगे। और कुछ चैप्टर जैसे अगर मैं बात करूं सारे बच्चों की, तो रियल नंबर ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत ज्यादा इजी है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी है, समझ पा रहे हैं मेरी आप बात? क्लियर है? और अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, पॉलिनोमियल, तो ये इजी लिस्ट में उसको बना लो आप। ठीक है, मॉडरेट की अगर बात करो तो स्टैट, देखो कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन आ जाती है तो आप फंसोगे वहां पे, तो उसको आप मॉडरेट में रख लो। राइट है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करो तो कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, कुछ के लिए बहुत इजी हो गया होगा। तो इस तरीके से आप देखो, और उसमें से आप क्या करो, जो आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है उसको आप लेस समय दो, बिल्कुल कम समय दो, और मॉडरेट वालों को थोड़ा समय बढ़ाकर दो, और टफ वालों को आप ज्यादातर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं बार बार उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बार बार। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, यही अगर आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको एक लास्ट बैच सीरीज नाम की एक सीरीज मिलेगी, द लास्ट बैच। ये मैथमेटिक्स की ही चलाई थी मैंने, और इतना अच्छा कंटेंट है इसमें। मैं नहीं कहता कि इन वीडियोस को देखो, उसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके पीपीटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ, जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो वहां आके चेक करो, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया है, बहुत बेस्ट कंटेंट है, जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप केवल रिवीजन ही करो अब एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कोचिंग की छुट्टियां नहीं करनी है। अगर आप कोचिंग ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो उसकी छुट्टियां भी मत करो, जाके भैया उसको देखो, क्योंकि मैटर करता है, प्री बोर्ड मैटर करता है, बट लॉस भी नहीं करना हमको, लॉस भी नहीं करना है, और बिल्कुल डरने वाली कोई बात इसमें है नहीं। राइट है बेटा? राइट है। साइंस की अगर बात करूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो याद होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिनको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। नोट्स बने होने चाहिए आपके ना। अब तक आपने क्या करा भैया? नोट्स बनाओ ना, उन नोट्स को जाके रिवाइज करो,
और जहां आपको लग रहा है कि भैया ये नोट्स मैंने जहां से बनाए थे वहां मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, ऑफलाइन से बनाए थे, जाकर ऑफलाइन वाले टीचर से पूछो, सर इसके मतलब जो रिवीजन कर रहे हो, डाउट्स आ रहे हैं तो उसको जाकर ऑफलाइन वाले टीचर से पूछो। ऑनलाइन अगर आपने पढ़ा था तो ऑनलाइन वाले टीचर से जाकर चेक करिए आपकी इस वीडियो में क्या समझा रखा है। रिवीजन रिवीजन वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो देखना मतलब होता है खुद को संकट में डालना इस समय, राइट है। एसएसटी की अगर बात करें तो सेम जो आपने साइंस में अपनाया है, राइट है। हाँ, एक चीज और, बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करते हैं इस टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है कि बच्चे वन शॉट देखने जाते हैं। बेटा वन शॉट देखिए, लेकिन वन शॉट डिटेल वाले देखिए ना। आप किसी भी चैप्टर के 15 से 20 मिनट के वन शॉट वाले, मतलब बच्चों को होता क्या है कि फटाफट से हो जाए, फटाफट से। बेटा 12-15 मिनट के अगर किसी भी टीचर के वन शॉट हैं, ठीक है, वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया, लेकिन उस वन शॉट जो 15-20 मिनट वाले वन शॉट्स हैं, रैपिड रिवीजन वाले हैं, आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन के अंदर। एक बार वीडियो देख लो, डिटेल वाली वीडियो देख लो, नोट्स बना लो वीडियो से, उसको रिकैप करो बार बार। बिलीव मी, हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं। आप शायद 10th पहली बार कर रहे हो, लेकिन हम 10th के बच्चों को हर साल गाइड करते हैं, हमें ज्यादा पता है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। पूरे मैं कह रहा हूं आप यूट्यूब से पढ़ो, बहुत अच्छी बात है अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बट आप खुद को दिक्कत में डाल सकते हैं अगर आप 15-20 मिनट के वीडियोस देखकर एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। प्लीज, मैथमेटिक्स में भी यही बच्चे करते हैं, वीडियो देख ली, सोल्यूशन को हाथ पेन नहीं उठाना भैया, बेटा गलत बात है। पूरा जो प्रोसेस होती है वो करके जाइए। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं बच्चों कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया। ये जो प्री बोर्ड है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो पहली चीज कि एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम बिफोर एग्जाम। प्री बोर्ड, प्री बोर्ड का मतलब प्री मतलब पहले, तो एग्जाम जो आपका बोर्ड का होगा उससे पहले का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। क्यों एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि भैया फुल लेंथ पेपर होते हैं, फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ पेपर है, वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको, मतलब जो आपको बोर्ड में लिखना है ना। होते क्यों है भैया, खुद सोचना प्री बोर्ड हो क्यों रहा है, ताकि आपको एक अनुभव हो जाए कि हमें कैसे वहां पर खुद को बिहेव करना है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड वाला माहौल, वही डर का माहौल होगा। अब आप जब इस चीज को झेल चुके होगे, है ना। आर्मी में अगर आपने देखोगे ना, आर्मी में ट्रेनिंग क्यों करी जाती है, इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि आपको ये करना है। आपको सुबह उठना है, सुबह आपको सबसे पहले जो इनकी प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं करनी है, फिर आपको अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है। सिमिलरली प्री बोर्ड आपको वैसा बिहेव करना है बोर्ड में, इसलिए फुल लेंथ पेपर है, वही माहौल दिया जाएगा आपको। देन आप इस पेपर के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, वीकनेस को चेक कर सकते हैं। और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, जब आपको वीकनेस पता लग जाएगी, तो आप बोर्ड्स के लिए उसी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे और अपनी वीकनेस पे काम करेंगे। वीकनेस खुद की सुधारोगे, तब जाकर के बोर्ड्स में एक अच्छे तरीके से आंसर्स को लिख पाओगे। डन है बच्चों, डन है क्या। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल असेसमेंट। पूरा साल बच्चा दिक्कत में रहता है, इंटरनल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स हैं, ये इस पर बेस रहेंगे बेटा। अगर आप अच्छा करेंगे, जाहिर सी बात है, आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और आपकी प्रिपरेशन अगर 60 मार्क्स की हुई है, मतलब आपने शायद 20 नंबर का अभी तक नहीं पढ़ा, मत पढ़ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट तूने जो 60 मार्क्स का पढ़ा है, इसमें से कितने ला पा रहे हो, इसकी तो औकात रखो। ये तो जानो खुद को कि जो 60 मार्क्स का पढ़ चुके हो, इसमें से कितना ला पा रहे हो। और जब आप अच्छा स्कोर करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है इंटरनल असेसमेंट आपको अच्छे मिलेंगे, 20 मिलेंगे, है ना। हर साल होता रहता है, जो बच्चे अच्छा इसमें करते हैं। अब अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि भैया जो नहीं पढ़ा फटाफट से कर लूं, फटाफट से कर लूं, नहीं। ये जो पढ़ा ना 60 मार्क्स का, इसमें से देना भाई, इसमें से देख भाई, 80 का मत देख। आपने कितना पढ़ लिया, 60 मार्क्स का पढ़ लिया ना, इसकी कंपैरिजन करो ना, इसकी तुलना करनी है आपने। 20 छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रहने दो, बहुत समय है अभी। व्हाट मैटर्स, मई में आने वाला रिजल्ट, राइट है क्या, समझ में आया। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो फुल लेंथ पेपर रहेगा, बोर्ड वाला माहौल रहेगा, अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट आप यहां से पा सकते हैं। फिर भैया ये वो समय है, आपको शायद T20 वर्ल्ड कप 23 वाला याद होगा, याद करिए जरा, हम कहाँ हारे, है ना। जैसे वो MS धोनी की मूवी आई थी, हम कहाँ हारे पता है तेरे को,
हाँ सर, हम यहाँ हारे, यहाँ हारे, हम फाइनल नहीं हारे, हम फाइनल हारे ही नहीं, हम यहाँ हारे। तुम देखो ना, अफगानिस्तान ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। मैक्सवेल आए, गिर गए फील्ड में, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अंपायर बोला चला जा भाई, मैच रेफरी। व्यक्ति खड़ा हुआ, एक टांग पे खड़ा रहा, खेलता रहा, और देखो तुम स्कोर, और अकेले निकाल के ऑस्ट्रेलिया को यहां से ले गया, फिर फाइनल तो जीत गया ना। लड़ाई लड़ ली ना उसने, लड़ लिया ना, लड़ना सीखा। देखो मैं एक बात और बताऊंगा आपको, 10th की मार्कशीट आपके 95% आ गए, 90% आ गए, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। 10th की मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। क्या डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर? ये जो आप लड़े हो, ये जो आपने लड़ना सीखा है इस प्रैक्टिस के दौरान, मेहनत करनी जो सीखी है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। मैं नहीं कहता, फ्यूचर कभी भी ये मार्कशीट डिसाइड नहीं करेंगी, बट आपकी जो लड़ने की क्षमता है, आपने सवाल किया, गलत हुआ, आप फिर लगे उस पर, आपने फिर सही किया, हो सकता है दोबारा फिर गलत हो, आप फिर उस पर लड़े, आपने उसको सही करके दिखाया, ये होती है पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल आपको जीवन में आके लेके जाएगी। ये बात आप लिख के रख लो। थे हमारे बैचेस के टॉपर्स, नहीं कर पाए कुछ टॉपर्स, हाँ टॉप कर लिया, मार्कशीट मिल गई, लड़ने की क्षमता शायद आगे चल करके उन्होंने खो दी, नहीं थी उनके अंदर क्षमता। पता नहीं क्या कुछ हालात रहे होंगे, बट लड़ने की क्षमता आपको आगे लेकर आएगी, ये बात याद रखिएगा बच्चों। और बिल्कुल मैक्सवेल की तरह दिमाग, माइंडसेट रखो ना अपना, यार खड़े हो जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, अकेले नहीं झुकूंगा, बो डाउन नहीं करूंगा, अकेले लेकर आऊंगा, ला के दिखाओ, कर दो मेहनत। ठीक है बच्चों, मिलता हूं आपको। साइंस की सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स चल रही है, कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से करवा रहा हूं। थैंक यू सो मच।